जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे एज रिलेटेड प्रश्न, आयु आधारित प्रश्न। तो आयु आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन है आपके सामने ये लिखा है कि एक पति पत्नी तथा उनके पुत्र की औसत आयु कितनी थी? 42 वर्ष। तो कह रहा है 42 वर्ष, पुत्र की शादी की गई और ठीक 1 वर्ष के बाद उनके यहाँ बच्चा हुआ। ठीक है, और जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ, यानी कि शादी को 6 साल हो गए। यानी कि अगर आज शादी हुई है, शादी के 1 साल बाद तो बच्चा हुआ, और बच्चा कितने साल का हो गया? 5। तो शादी को कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। शादी को कितने साल हो गए? 6 साल हो। हमें एवरेज का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो भाई दिक्कत हो जाएगी। यदि हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है, हर मेंबर की एवरेज 2 बढ़ा दिया तो एवरेज 2 बढ़ता है। मैं चलो इसको दिखा दे रहा हूँ 2 सेकंड। मैंने कहा जो ए बंदा है वो 10 किलो का है, और जो बी बंदा है वो कितने का? 20 किलो का। कितने का है? अगर इनका एवरेज निकालेंगे हम, कितने क्या निकालेंगे? तो 10 और 20 30 हो जाएगा। एवरेज आता है, सबको जोड़ो और जितने नंबर है उससे भाग कर दो। एवरेज कितना आया? 15। ए 2 साल के बाद कितने का होता है, या 3 साल के बाद कितने का? 13 का। और बी 3 साल के बाद कितने का हो जाएगा? 23 का। अगर मैं यहाँ का इनका एवरेज निकालूं तो 13 और 23 36। 36/2 कितना हो गया? 18। अगर प्रत्येक मेंबर की उम्र में 2 बढ़ाया तो 3 बढ़ाया तो एवरेज भी 3 बढ़ा। अगर प्रत्येक उम्र में से 5 घटा दो तो ये कितने का रह जाएगा? 5 का। और ये कितने का रह जाएगा? 15 का। तो एवरेज आएगा 15, 5, 20, एवरेज कितना आएगा? 10। एवरेज कितना आएगा? तो अगर मेंबर में की उम्र में से 5 घटाए तो एवरेज 5 घटा। हर मेंबर में 2 जोड़ा तो एवरेज 2 बढ़ा। यदि हमारे क्लास का एवरेज या हमारे परिवार का उम्र का जो एवरेज है वो 20 साल है, कितना है? तो 2 साल के बाद 22 साल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं भी 2 साल बढ़ूंगा, मेरा छोटा भाई भी 2 साल उम्र बढ़ेगा, मेरे पापा की उम्र 2 साल बढ़ेगी, मेरी मम्मी की उम्र 2 साल बढ़ेगी। यानी कि पूरी फैमिली की उम्र 2 साल बढ़ेगी। जब पूरे फैमिली की उम्र 2 साल बढ़ रही है तो एवरेज भी 2 बढ़ेगा। सही है ना? इस कॉन्सेप्ट को हमने एवरेज में बहुत अच्छे से सीखा है। हर चीज़ को डिटेल में सॉल्यूशन करते आए हैं कि कैसे कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से कराऊंगा। ठीक है, फिर आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन तो हर किसी को सॉल्व करना आता है। प्रॉब्लम बस एक है, स्पीड। और स्पीड आपके नॉर्मल तरीके से तो नहीं आने वाली। एक पति पत्नी तथा उनके पुत्र की औसत आयु कितनी थी? 42। हस्बैंड वाइफ, बहुत यंग ना, एक और आ रहे हैं इसलिए मम्मी पापा कर लियो इनको। मम्मी पापा और उनका बेटा। मम्मी पापा और उनका बेटा। इनका जो एवरेज है वो कितना है? 42। एवरेज इनका कितना है? लेकिन मेरे भाई ये तो था ना, 42 है। पुत्र की शादी की गई, तुरंत शादी हो गई, और ठीक 1 वर्ष के बाद उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ, जब बच्चा 5 वर्ष का हो गया, उस समय इस परिवार की एवरेज क्या होगी? 6 बढ़ेगा नहीं बढ़ा? बढ़ा नहीं बढ़ा? ठीक है, तो जब बच्चे का जन्म हुआ तब की बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट की बात करें, आज की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में मदर फादर कर लो, मदर फादर और इनका सन। मदर फादर और इनका सन, इनका मॉस्को ला जरा। ठीक है, मदर फादर और इनका सन, इनका जो एवरेज है 42 + 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? होगा नहीं होगा? अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो मैं इसे और डिटेल में लेके जाऊंगा थोड़ा सा कि मदर फादर और सन का एवरेज कितना था? 42। लेकिन प्रेजेंट में जब ये मामला क्रिएट कर रहे हैं कि जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष की हो गई। यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो 1 साल के बाद तो बच्चे ने जन्म लिया, और बच्चा कितने साल का हो गया? यानी कि शादी कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। तो इनकी एवरेज 6 बढ़ जाता ना बढ़ जाता? यानी कि इनका एवरेज कितना हो जाता? 48। एवरेज कितना हो जाता? और इस बात को नहीं मानोगे तो 42 एवरेज था ना? 42 एवरेज था ना? अगर 42 एवरेज था तो इनका सम कितना हो जाएगा? 42 × 3 126 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। 126 हो जाएगा? अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैं सम की बात करूं इनकी। अगर उस बात को नहीं समझते तो इनके सम पे तो आ सकते हो। अगर इनका एवरेज 42 था तो इनका सम कितना हो जाएगा? 126। अब सुनो, मदर फादर 6 साल की बात हो रही है तो 126 तो पहले था। 6 साल मम्मी बड़ी होंगी, 6 साल पापा बड़े होंगे, 6 साल उसकी बड़ी होगी उम्र। 6 साल सबकी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो 126 और 6 6 12 6 18 144 हो जाएगा। 144। इस सवाल को हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे इस सवाल को, क्योंकि 42 और 6 48, 48 × 3। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, इतनी बात तो समझ सकते हैं हम लोग। अब क्या होता है, तो परिवार की औसत आयु इस समय कितनी होगी? 36। अब इसमें कौन है? मम्मी पापा और इनका बेटा तो था ही, ये 3 तो थे ही। अब इसमें कौन आ गया? पहले तो वाइफ आई होगी, और वाइफ पहले बेटा आएगा ना, तो बेटा आने से पहले वाइफ आई होगी। वाइफ और इनका एक बेटा, S1 कुछ भी आया होगा नहीं होगा? इनके आने से एवरेज कितना हो गया? 36। एवरेज कितना हो गया? ये 5 लोग हो गए ना, परिवार में कितने लोग गए?
इन पांचों का एवरेज 36 है। अगर मैं सम की बात करूं तो 36 पंजे 180 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? ये है मदर फादर और इनके सन का एवरेज सम कितना है 144 और इनका सम कितना है 180। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो वाइफ और इनका सन ही तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? 180 में से 144 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 36। मिलेगा नहीं मिलेगा? जो बेटा है वो तो 5 साल दे रखा है ना, बेटा कितने साल का है? 5 साल का। 36 को, अरे पेज को खाली करो मेरे भाई। तो बेटा कितने का आ गया? वाइफ कितने का? 31 की। वाइफ कितने की आ गई? 31 की। फिर से समझिए एक बार सवाल को कि मदर फादर और सन का एवरेज कितना था? 42। अगर एवरेज 42 था तो 3 से गुणा करके मैं सम पे कन्वर्ट कर लूंगा, आ जाएगा सम। ठीक है, तो मदर फादर और सन का 126 तो था सम इनका। 6 साल मम्मी बढ़ी, 6 साल पापा बढ़े, 6 साल बेटा बढ़ता, तो इनका कितना हो जाता? 144। लेकिन हुआ क्या, मदर फादर और सन तो थे ही थे, इसमें वाइफ आई और फिर एक बेटा आया। ठीक है, तो इनके कारण एवरेज हो गया 36। एवरेज 36, 5 का एवरेज 36 हो गया, तो सम कितना हो जाएगा? 180। अगर इसमें से इसको घटा दूंगा, इसमें से इसको घटा दूंगा तो सिर्फ वही बचेगा, और 180 में 44 जाएगा तो 36। और बेटा 5 साल का दे रखा है साफ साफ। तो पत्नी कितने की है? पत्नी आज है 31 की पत्नी, लेकिन शादी को 6 साल हो चुके एट द टाइम ऑफ मैरिज। एट द टाइम ऑफ मैरिज यानी कि शादी के समय जो पुत्र वधू थी बेचारी कितने की थी? 25 की। क्यों? क्योंकि 31 की तो आज है ना, लेकिन शादी को कितने साल हो गए? 6 साल। तो कितने साल की थी? 25। ये है कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन, लेकिन ऐसे कभी जिंदगी में करना मत। सही है, कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। मैंने आपको एवरेज बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपने नहीं देखा है तो पहले जाके एवरेज की वीडियो देख लो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से तोड़ना आएगा, वरना आप ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और इस तरीके से करने से सिलेक्शन नहीं होगा। हर चीज़ बनाते रहेंगे ना तो काम नहीं चलेगा। देख रहे हो इतने बड़े कैलकुलेशन कर रखी, अब हमसे समझाएं? समझाएं? ठीक है, अगला जो सवाल है, इस सवाल को तो पता है हम ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, और ऐसे आप नहीं, 5वीं क्लास का बच्चा होता वो भी यही करता। तो 5वीं क्लास के बच्चे से हमारी सोच डिफरेंट है या नहीं होगी डिफरेंट? अगर सोच डिफरेंट नहीं है तो तुम नौकरी क्यों मांग रहे हो? बेचारे वो तो नहीं मांग रहा है, मांग रहा है बच्चा? 5 क्लास का बच्चा नौकरी मांग रहा है? नहीं मांग रहा है ना? कौन मांग रहा है? तो दम दिखाओगे नहीं दिखाओगे? खामो खा ऐसे ही खामो खा है। देखो मैं दिखाऊंगा इसे प्रेजेंट में क्या होना चाहिए था। मदर फादर और इनका सन, एवरेज था कितना? लेकिन मामला 6 साल के बाद हो रहा है तो एवरेज कितना हो गया? 6 बढ़ गया 48। 48 एवरेज हो गया। ठीक है, अब मदर फादर और सन तो थे ही, इसमें कौन आ गए? वाइफ और एक सन। इनके कारण एवरेज कितना हो गया? इनके कारण एवरेज कितना हो गया? अच्छा, तो ये चीज़ लिखी होती, हम क्या लिखते हैं कि वाइफ और सन ये 48 लेके आते तो क्या होता? इनके आने से एवरेज कितना कम हुआ? 12। इनके आने से एवरेज कितना कम हुआ? और 12 कम होगा पूरे ग्रुप का। और इसकी भरपाई कौन करेंगे? ये 2 लोग। इनकी भरपाई कौन करेंगे? 2 लोग। 2 से काटेंगे 6। ठीक है, तो 48 में से 30 गया तो 18। तो वाइफ प्लस सन का एवरेज कितना आ गया? तो सम कितना हो जाएगा? 36। सॉल्यूशन हो गया छोटा। अब इसी को लिखते थोड़ी हम लोग कि वाइफ एवरेज वाला कॉन्सेप्ट यही तो कहता है कि अगर मेरी बात सुनो कि इन तीनों का एवरेज कितना था? 48। इनमें 2 लोग और आए जिनके आने से एवरेज कितना हो गया? 36। यानी कि अगर ये 48 लेके आते तो क्या होता? इनके आने से एवरेज कितना कम हुआ? 12। और एवरेज कम होता है पूरे ग्रुप का। एवरेज है, सॉल्यूशन करा दिया। ये 18 बच्चा 18 एवरेज है ना। हम एवरेज पे काम करते हैं, सम पे बातें नहीं करते हैं। अगर ये क्वेश्चन थोड़े और बड़े कर जाते तो सम बहुत बड़ा हो जाता। अगर ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा नंबर्स और बड़े कर दिए हैं तो आपने जो सम में कन्वर्ट किया था ये बहुत बड़ा सम हो जाएगा। और डेसिमल कर दिया जाए तो आपसे डेसिमल नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से डेसिमल से कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन हो जाती है छोटी, है ना। आगे बढ़े। अब तो सन इतने है कि बेटा कितने का है? 5 साल का। तो वाइफ कितनी की बची? 31 साल की। लेकिन 31 साल की एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। लेकिन 6 साल शादी को हो चुके हैं तो 6 साल घटाना पड़ेगा। देख रहे हो, कोई रूल नहीं है। साम दाम दंड भेद, यानी कि 360 डिग्री दिमाग घुमाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या आपका क्या क्या कहने लगे? क्लियर हुआ? अगला सवाल, ये कह रहा है प्रभात और कुमार की उम्र का अनुपात है 4:3। ठीक है, यदि दोनों की वर्तमान उम्र का योग 35 वर्ष है तो उसमें से प्रभात की उम्र क्या है? देखो मेरी बात सुनो, प्रभात की उम्र कुछ भी होगी, 4 का मल्टीपल होगी। 4 का मल्टीपल 1 है तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। फिलहाल सॉल्व करना आना चाहिए और आएगा,
आएगा? नहीं आया समझ में? देखो थोड़ा सा ऊपर कर रहे प्रभात और कुमार की उम्र का अनुपात है कितना? 4:3। इन दोनों की उम्र का योग कितना दे रखा है? 35। यानी कि ये जो वैल्यू है किसको डिनोट कर रही है? 35 को। किसको डिनोट कर रही है? तो 4 और 3 7 की वैल्यू 35, यानी यूनिट मान कितना है? तो ये कितने का हो गया? 20 का। 5 चौक 20 और 5 3 15। मैं यही तरीके पे लेके आ रहा हूँ आपको स्लोली। पहले क्या हुआ करता था? 4 और 3 7 यूनिट की वैल्यू 35, यूनिट को मान 5। हमसे पूछो प्रभात 4 यूनिट को 4 गुणे 5 20। बात यही है, लेकिन यहां पे बहुत बड़ा हो रहा है। प्रभात ढूंढोगे, जे ढूंढोगे, वो ढूंढोगे। यहां पे क्या है? 4 और 3 चीजें वही है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। 4 और 3 7 यूनिट की वैल्यू 35, यूनिट का मान 5, तुरंत 20। यहां पर आसान पड़ेगा। तो आप इस चीज को छोड़े और इस चीज को पकड़े। करेक्ट? फिलहाल इस सवाल में आपसे पूछा था प्रभात की उम्र। क्या पूछा था? तो प्रभात की उम्र जो भी होगी 4 का, हमारी खोपड़ी एक काम करती है मेरे भाई कि 4 का मल्टीपल जरूर देखती है। 4 का मल्टीपल क्या? 25 है। 4 का मल्टीपल 15 है। 4 का मल्टीपल 35 है। 4 का मल्टीपल कौन? हाँ, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। अगर एक बात बताओ, एक नज़र में जब क्वेश्चन टूट रहा था तो खामोखा क्वेश्चन को सॉल्व करें? क्या हमने ये कहा सिर्फ मल्टीपल चेक करो? नहीं, हमने ये कहा कि मल्टीपल चेक मत करो, लेकिन एक नज़र डाल जरूर लो, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा करा रहे हैं ना हम लोग, सिर्फ मल्टीपल थोड़ी करा रहे हैं। अगर आपसे पूछा था कुमार की उम्र, तो क्या देखते? 3 का मल्टीपल। आगे बढ़े। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 दुगुनी से 10 वर्ष अधिक हो जाए तो पिता की आयु क्या? देखिए, मैंने कल भी बताया था कि अगर x की कोई वैल्यू होती तो वो x ही नहीं होता। अरे नहीं बताया था? लॉजिक क्लियर है कि अगर x की वैल्यू होती तो वो x ही नहीं होता, मतलब x की वैल्यू नहीं थी तभी तो वो x हुआ। अब बात ये है, जब x की वैल्यू नहीं है तो x मानेंगे क्यों? मैं अगर चाहूं तो एक पिता की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है, तो मैं उसकी डॉटर की मान लूं x। कितनी मान लूं? तो उसके जो फादर की हो जाएगी पुत्री की आयु, यानी कि 3 गुनी 3x + 5 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? फिर 7 वर्ष के बाद आफ्टर 7 ईयर्स पिता की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष। एक एक क्वेश्चन यहां बनेगी, एक एक क्वेश्चन, और आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं किस लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ, कैसे समझाना चाह रहा हूँ आपको। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर करेंगे जरा, बस ठीक, और कर लो थोड़ा सा, क्योंकि दिखता भी नहीं है नीचे का। बड़े ध्यान से सुनो, सुन लो। समझना चाहते हो ना? अगर मैं चाहूँ तो मैं एक क्वेश्चन तो यहाँ बनेगी, एंड आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है, तो x + 7 हो जाएगा, फिर इनमें दोनों एक रिलेशन बनाया जाएगा, तब कहीं जाके कुछ ना कुछ मामला बनेगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन रही है इस समय बन रही है, जो डॉटर की अगर x है, एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। अगर इसकी ये है तो ये इसकी ये है, यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फिर एक आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब 7 वर्ष के बाद एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दोनों इक्वेशन को लेके x का मान निकालना पड़ेगा, तब कहीं जाके आंसर आएगा। इस चीज को आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं मेरे भाई? आपको एक बात पता है कि पिता की आयु कुछ भी होगी, वो अगर पुत्री की आयु x है, कितनी है, तो उसके पिता की आयु 3x + 5 है, यानी कि पिता की उम्र में से 5 घटा दिया है तो 3 का मल्टीपल बनेगा। पिता की उम्र कुछ भी है, 3 का मल्टीपल +5 है नहीं है, यानी कि पिता की उम्र में से 5 घटा दिया है, 3 का मल्टीपल बनेगा नहीं बनेगा। अगर ये 40 है, 40 में से 5 घटा दूंगा 35 का मल्टीपल बनेगा। 41 में से 5 घटा दूंगा 36 बनेगा, यानी कि ये 36 + 5 है तो उसकी 12 रही होगी नहीं रही होगी? मेरी बात को ध्यान से सुनना, अच्छे सवाल टूटेंगे मेरे भाई। अगर जो डॉटर, अगर बाप इतने का है, सुनो, जो फादर है 41 का है, तो 41 कैसे टूटा होगा? 3 गुणे 12 + 5 टूटा होगा नहीं टूटा होगा? बन गया। तो कह रहा है 7 वर्ष के बाद, तो 7 वर्ष के बाद जो बेचारे कितने हो जाएंगे? 19 के। कितने हो जाएंगे? 19 के हो जाएंगे। 7 वर्ष के बाद पिता की आयु, 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। पिता की आयु, सुन लेना, पिता की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो ये भी तो 7 वर्ष बढ़ेगा, वो 7 वर्ष बढ़ेगा, ये कितनी हो जाएगी? 7 48।
क्या इसकी दोगुनी से 10 वर्ष अधिक है? 19 दूनी 38, 10 48, नहीं टूटा। मैं फिर समझाना चाहूँगा, और कहोगे तो मैं एक क्वेश्चन बना दूंगा 2x में, लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है, वो नहीं हो पाएगा काम। मैं दिखा रहा हूँ। मैं तुरंत दिमाग में क्या कहता, भाई 41 है तो 12 बेटा रहेगा 12 का, तभी तो 41 बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, इतना नौटंकी थोड़ी करेंगे। अगर बाप 41 का है तो बेटा 12 का होगा, तुरंत दिमाग में आएगा, क्योंकि बाप जो है 3 19 से 5 ज्यादा है। 7 साल के बाद ये 19 का हो जाएगा और 7 साल के बाद ये 48 का हो जाएगा। क्या इसके 2 गुने में 10 वर्ष जोड़ दिया तो बराबर है? ये है सॉल्यूशन। दिस इज द रियल सॉल्यूशन। नहीं आया समझ में? कहोगे तो बन जाएगा, इक्वेशन बनाने में कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है, लेकिन आप मत बनाओ, आप दिमाग लगाओ। जैसे 35 को काटते हैं तो ये बनता 10 और 35, क्या बनता? क्योंकि 10 का 3 गुना प्लस 35 यही बनता। तो इसमें अगर 7 साल के बाद 17 साल का हो जाएगा और 7 साल के बाद 42 साल का हो जाएगा। क्या इसके 2 गुने में 10 जोड़ के 42 मिलता है? इसके 2 गुने में 10 जोड़ के 44 मिलता है, क्योंकि 17 दूनी 34 और 10 44। आप इसको 38, ये वाला 38 से 5 घटा तो 11 बचेगा। 11 और 38 बचेंगे नहीं बचेंगे? 11 और 38, अरे अगर बाप 38 साल का है तो बेटा 11 साल का होगा। सिर्फ इतनी बात सोच के, इतनी सी बात सोच के, यहां पे जो लिखी है 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। और अगर इन बातों को नहीं करोगे, चलो मान लो ये सवाल हो जाएगा, लेकिन बहुत से सवाल ऐसे आएंगे जो आपको ऐसे ही सोचने पड़ेंगे, तभी वो सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज हो ही नहीं पाएंगे। अदरवाइज वो सवाल सॉल्व हो ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा नौटंकी काटनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या। तो आप ये आदत बना लो कि क्वेश्चन को मुझे ऐसे ही करना है, क्वेश्चन को मुझे ऐसे ही करना है। तुरंत देखोगे, अच्छा 40 35 ये तो नहीं हो सकता, 41 यानी कि 12 बचा। कितना बचा? क्यों 12 3 36 प्लस 5, 12 3 36 प्लस 5। अगर बेटा 12 का है तभी तो ये 41 का होगा। 3 गुना प्लस 5 है। 7 साल के बाद कितने का हो जाएगा? 17। 7 साल बाद कितने का हो जाएगा? सॉरी 7 साल बाद कितना हो जाएगा? 19 का। तो 19 का 2 गुना, क्या ये 19 का 2 गुना प्लस 10 है तो क्या है? और पता है इसमें कोई गलती नहीं, कोई एक्स का इधर उधर नहीं। फिलहाल अगर आप नहीं समझना चाहते तो कराऊं, बताओ। है एक क्वेश्चन बनाना बहुत ज्यादा टिपिकल है, और ये प्रैक्टिकली नहीं है कि हर चीज को एक क्वेश्चन बना के सॉल्व करने लगे। बने आगे बढ़े। देखो, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुनी है। 4 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 16 गुनी, तो पिता की उम्र क्या है? पिता की उम्र जो भी होगी 6 गुनी होगी, तो 6 गुने सब है नहीं है? मैं दिखा रहा रियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए और आप क्या करेंगे। अगर पिता की 36 साल है तो बेटा 6 साल का होगा। 4 वर्ष पहले ये 2 साल का होगा और 4 वर्ष पहले ये 32 का होगा। क्या ये 16 गुना है? दिस इज द आंसर। अगर आपकी सोच काम करती है तो, अदरवाइज बनाते रहो एक्स और एक्स, खुद भी एक्स बन के रह जाओगे। नहीं आया समझ में? कभी गलत नहीं हो सकता। गलत इसलिए नहीं हो सकता तुमने सॉल्व नहीं किया। अगर मैंने कभी खाना बनाया नहीं ना, तो कभी खाने में नमक हो, सब्जी में नमक ज़्यादा हो, कम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों? खाना बनाया नहीं। खाना बनाओगे तो कभी नमक ज़्यादा भी होगा, कम भी होगा। सॉल्यूशन बनाओ मत, गलती होगी नहीं। डायरेक्ट सोचो। आता तो है ना? आता तो है ना? अगर झाड़ू पोछा मारना आता तो क्या जिंदगी में झाड़ू पोछा मारे हैं? भाई आम तो आता है ना? अगर साइकिल चलानी आती, कोई जिंदगी में किसको नहीं आती साइकिल चलानी? तो कोई जिंदगी में साइकिल पे चले? पैरों पे चलना किसको नहीं आता? सबको आता है। तो कोई जिंदगी में पैरों पे चलते रहे, कुछ ना करें, गाड़ी ना खरीदे? भाई सॉल्यूशन आता है तो क्या करें? बनाने बैठे हर जगह। टाइम मिल रहा है इतना, टाइम मिल रहा है इतना कि सॉल्यूशन बनाने बैठ जाए? नहीं बैठ पाएंगे। ये सॉल्यूशन है। बताओ क्या गलती हो सकती है? अगर ये होता 42 तो ये 7 होता। बाप जो है अगर 42 का है तो बेटा 7 का होगा। अब इतनी बात नहीं सोच सकते तो छोड़ देना पड़ाई। ये बात नहीं सोच सकते कि बाप जो कहा है ना कि जो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुनी है, तो 6 गुनी नहीं दिख रही? तो 4 साल पहले कितने का होगा ये? और 4 साल पहले कितने का होगा? क्या ये 16 गुना है? अगर कहता 13 गुना तो ये आंसर था, कह रहा 16 गुना तो ये आंसर है। अब बताओ क्या गलती है? नहीं आया समझ में? लगाओ दिमाग। कुछ पल्ले पड़ रहा है? समझ आ रहा है? क्या हुआ? सांप सूंघ गया? सांप सूंघने का मतलब काट के जाता है, सूंघ के नहीं जाता है। ना हो रहा क्लियर?
तो क्या सोचने पड़ गए तुरंत। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुनी, यहीं से सवाल टूट रहा है। अगर पिता 36 का है तो बेटा कितने का होगा? 6 का होगा। अब मामला जो दूसरी कंडीशन है वो 4 साल पहले की है ना, तो 4 साल पहले कितने साल का होगा? 2 का। अगर 4 घटा दूं तो कितने का बचेगा? 2 का। और 4 घटा 4 खाली बेटे की उम्र घटेगी का? मैं रोज एग्जांपल देता हूं, मेरा छोटा भाई मुझसे 3 साल छोटा है और रियल में मुझसे 3 साल छोटा है और ताउम्र मुझसे 3 साल छोटा रहेगा। कलर, वेट, हाइट, बाल किसी के गिर जाएंगे, किसी कुछ होगा, लेकिन एज में रिलेशन जो है 3 साल छोटा है वो 3 साल छोटा ही रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? बस इस बात को समझो। तो अगर ये 4 साल पहले की बात करें तो ये भी तो 4 साल पहले होगा। क्या ये 16 गुना है? इस बात को सोच लो ना, जिंदगी समझ जाएगी। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो सवाल है क्या कह रहा है? एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 की होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व का अनुपात 3:1 था। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या? देखो, बिफोर 10 ईयर इनका जो फादर और सन, इनका जो अनुपात था, एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 10 वर्ष के बाद तो ये होगा, जबकि 10 वर्ष पहले कितना था? 3 और 1। तो प्रेजेंट में कुछ ना कुछ होगा, प्रेजेंट कुछ ना कुछ तो होगा। और आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर BEAR, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है? 5 और 3। 5 और, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पूछा है पिता की इनकी वर्तमान आयु क्या होगा। 3 से 5 हुआ 20 साल में, 1 से 3 हुआ, ये भी 2 यूनिट बढ़ा और ये भी, तो ये भी 1-1 बड़ा होगा, नहीं बड़ा होगा प्रेजेंट में। ये 10 साल पहले था और 10 साल क्या टूटा? नहीं टूटा। 4-2 का मतलब 1-2, दिस इज आंसर। क्या पूछा है? पुत्र तथा पिता, पितृ तथा 1-2 हो जाए, और हम तो वैसे ही लगाते 2-1 है, 1-2 1-2 एक ही ऑप्शन है। खामोखा सोचें, नहीं आया समझ में। क्या किया था बेज? मैं समझा रहा हूं कि 10 साल पहले इनका रेशियो क्या था? 3:1। 10 साल पहले रेशियो क्या था? 3:1। और 10 साल बाद क्या होगा? 5। तो यहां से यहां तक आने में 20 साल लग गए, नहीं लग गए? कितने साल लग गए? ये भी 2 यूनिट बढ़ा और ये भी, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा थोड़ी देर के लिए। ये भी 2 यूनिट बढ़ा और ये भी 2 यूनिट। 2 यूनिट बढ़ा है, लेकिन कितने साल में? 20 साल में, क्योंकि ये मामला 10 साल पहले का था, ये मामला 10 साल। तो 2 यूनिट का मान 20 है, तो यूनिट का मान। अब बताओ, मुझे सुन लेना मेरी बात को ध्यान से। तुम्हें यहां से ये रेशियो बताना है, या तो 10 साल, यहां से यहां तक आओ तो 10 साल बढ़ाना पड़ेगा, या तो 10 साल बढ़ाओ या 1, या 10 साल घटाओ या 1। बस 10 साल बढ़ाओ या 1 यूनिट बढ़ाओ, 10 साल घटाओ या 1 यूनिट घटाओ। 1 किलो गेहूं की कीमत 20 रुपए है, तो चाहे 20 रुपए दो, चाहे 1 किलो गेहूं दो। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भाई? अब बताओ, क्या मैं रियल वैल्यू निकालूं? ये हो गया 30 साल का, ये हो गया 10 साल का, तो ये 10 साल पहले 30 साल का था तो आज 40 साल का हो गया, ये 10 साल पहले 10 साल का था तो आज 20 साल का हो गया, या 10 साल बाद ये 50 साल का होगा, 10 साल बाद ये 30 साल का होगा, तो आज ये 40 साल का है, आज ये 20 साल का है। काहे? नहीं, मैं कह रहा कि तुरंत की तुरंत ये हो जाएगा 4 और 2, 4 और 2 का मतलब 2-1 हो जाएगा, और सन और फादर का पूछा तो 1 और 2 हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा इसको नहीं करना। तुरंत सोच रहा था यूनिट समान समान बढ़ रही है ना, यहां से जितना कदम जितना चल रहा है उतना ही यहां चल रहे हो, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं आएगी। यहां से जितना चल रहे हो उतना ही यहां आ रहे हो, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं आएगी। खल्लास। आ रहा नहीं आ रहा? समझ पा रहे हो? देख रहे हो सॉल्यूशन कितना बढ़िया लिखा है मैंने? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहा है 4 बरस पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, अब से 4 वर्ष के पश्चात 5:7 हो जाएगा। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना? उनकी वर्तमान आयु क्या है ए और बी की? देखो ए और बी की, सुनो, 4 वर्ष पहले ए और बी की, मैं सवाल को ओरली करा सकता हूं, तुम कर सकते हो? कर को दिखाओ, साफ साफ दिख रहा है मुझे तो। सही है, 36 और 52, वेरी गुड, विदाउट सॉल्विंग।
लेकिन पता नहीं सोचते क्यों नहीं हूं। चंगा, मस्त। 4 बरस पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? बिफोर, तुमको बड़ा मजा आता है लिखवाने में मुझसे अंग्रेजी। बिफोर 4 ईयर एगो, समझ, ये बिफोर 4 ये समझ लेना, मतलब ये दोनों ये की बात है। इनका ए और बी का जो रेशियो था क्या था? 2:3। ठीक, अब से 4 वर्ष पश्चात, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर इनका जो रेशियो हो जाएगा 5:7, 5:7। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? अब पता तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां 8 साल का हो गया, ये बड़ा है 3 यूनिट, ये बड़ा है 4 यूनिट। अब मामला उलझेगा तुम्हारा, उलझेगा नहीं उलझेगा? उलझेगा या नहीं उलझेगा? उलझेगा। सुनो, अब या तो इनका रेशियो सेमान करो, कुछ ना कुछ करो। मैं एक बात बताऊं, बहुत प्यारी बात है, सुनो। इनका हमसे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमसे प्रेजेंट में पूछा है ना? क्या पूछा है प्रेजेंट में? पूछा है नहीं पूछा है? लेकिन यहां से यहां तक आओगे तो 4 साल जुड़ गए होंगे, जुड़ गए होंगे नहीं जुड़ेंगे? प्रेजेंट में जो भी रेशियो आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 2 यूनिट प्लस 4 और 3 यूनिट प्लस 4 आएगा नहीं आएगा? या यहां से देखें तो 5 यूनिट माइनस 4 और 7 यूनिट माइनस 4 आएगा या नहीं आएगा? मैं फिर मेरी बात को दोहराऊंगा मेरे भाई, कि चाहे तो हम इससे सॉल्यूशन बना लेंगे। इनके अंतर की गुणा यहाँ कर दो, इनके अंतर की गुणा यहाँ कर लो, अंतर सम्मान कर लो। जैसे अंतर 1 है और इनका अंतर कितना है 2, तो जैसे 4 कर लो, 6 कर लो, आ जाएगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर आप बर्बादी चाह रहे हो ना तो मैं दिखा रहा हूँ। इसको 2 से गुणा कर दूँ, अगर मैं जैसे 2 से गुणा कर दूँ 4 और 6 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। अगर डबल कर दूँ 4 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो काम में रहा नहीं। अब बताओ 4 से 6 से 7 हुआ, 4 से 5 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, लेकिन 8 साल बढ़ा, क्योंकि मामला यहां से यहां तक का 8 साल का अंतर है, क्योंकि 4 साल पहले था, ये 4 साल बाद था। 1 यूनिट का मान 8। तो पास्ट में देखते हैं, मैं पास्ट में, ये 8 चौक 32 का था। अरे मैं देखो, रुको रुको, ये 32 का है या नहीं है? और 48 का है नहीं है? तो प्रेजेंट में 36 का हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये 52 का हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर समझो, फिर समझो, फिर समझो, समझा रहा हूँ, रुको जरा। एक ये मत सोचो क्वेश्चन कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, आप ये सोचो कि दिमाग में बातें बैठ रही हैं और हमेशा हमेशा के लिए बैठ रही है ना? देखो, तो यहां जा, तेरे को दिक्कत, बैठ जा यहाँ पे। ये 2 था और ये 3 था, और ये 5 हो गया और ये 7 हो, यही तो था नहीं था? तो ये 2 से 5 हुआ 3 यूनिट बढ़ा, ये 3 से 7 हुआ 4 यूनिट। अगर समान साल बढ़े हैं तो समान यूनिट बढ़ना चाहिए, सही होना चाहिए। और समान अगर यूनिट नहीं बढ़ता है तो यूनिट समान कर लेते हैं। तो मैं क्या करूं कि इसमें 2 से गुणा कर दूं इस रेशियो में। अगर 2-3 का जो रेशियो है इसमें 2 से गुणा को तो कोई आपत्ति हो जाएगी? ये क्या हो जाएगा, 4 और 6, क्या हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मैं इसको 4 और 6 लिख लूँ, मैं इसको बी को यहाँ लिख लूँगा, 4 और 6 लिख लूँ। कोई दिक्कत तुमको? कोई दिक्कत? अब क्या तुम्हारा दिमाग कहेगा, भैया 4 यूनिट से कितना यूनिट हुआ है, कितने यूनिट बढ़ा? 6 यूनिट से कितने यूनिट हुआ है, कितने यूनिट बढ़ा? हमारे हिसाब से 1 यूनिट बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 8 साल। 8 साल हो गए, क्योंकि यहां से यहां में 8 साल लग गए नहीं लग गए? ये 4 साल पहले की बात थी और ये 4 साल बाद की, 8 साल लग गए। अब बहुत से लोग होंगे ए और बी का पास में निकालेंगे, यूनिट यूनिट लिख के फिर करेंगे। मैं कह रहा हूं उसको तो छोड़ ही दो। अगर 1 यूनिट का मान 8 है तो ये 32 का हो गया, और 8 छंग 48 का हो गया, और इसको देखो तो 8 पंजे 40 का हो गया, 8 सत्ते 56 का हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? अगर नहीं हो रहा है, हो रहा है। अगर प्रेजेंट में चाहिए, अगर तुमको प्रेजेंट चाहिए, क्या चाहिए, प्रेजेंट, तो ये तो 4 साल पहले की बात थी, तो आज कितने का हो जाएगा? ये तो 4 साल पहले की बात थी, तो आज कितने का हो जाएगा? आंसर आएगा, या ये 4 साल बाद होगा ना, 4 साल के बाद 40 का होगा तो आज 36, 4 साल के बाद 56 का होगा तो आज, आंसर सेम आ रहा। लेकिन ये बर्बादी मत करना, ये बर्बादी मत करना, मत करना, मत करना, मत करना। इस चीज़ को डायरेक्ट देखना, क्योंकि आपकी आदत बन जाएगी। सॉल्यूशन करा दिया ना पूरा, और अभी तो मैंने छोड़ दिया, वरना ए और बी का पर लिखा देता, पास्ट में इतना होगा, ये होगा, वो होगा। मैं एक बात बताऊं, इनका ए और बी का आयु का अनुपात क्या था? 2:3 था नहीं था? लेकिन 4 साल पहले था,
4 साल। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या था? तो 4 साल पहले 2:3 रहेगा, लेकिन 4 साल के बाद की बात कर रहा है, यानी कि 4 साल इसमें भी जोड़े गए होंगे, 4 साल इसमें भी जोड़े गए होंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये सॉल्यूशन नहीं करना कभी जिंदगी में। आपको क्या सोचना चाहिए था और आपका रियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, उस पर बात करते हैं। देखो, आपके पास वेपन बहुत हैं, लेकिन आपको वेपन चलाने आनी चाहिए। अब बताओ, मैंने आपको बंदूक दे दी, चलाई नहीं आ रही, क्या करोगे? गाड़ी तो है, चलाना आ रही, क्या करोगे? बात सही है। तो तुमको पनडुब्बी दे दूं, पनडुब्बी, सबमरीन, चलाना आती, क्या करोगे? डूबी ऑलरेडी है। हाँ, सुनो बड़े ध्यान से। ए और जो बी का रेशियो कितना था? 2 और 3, लेकिन कब? बिफोर 4 ईयर। था या नहीं था? अब प्रेजेंट में कितना होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्रेजेंट में मुझे नहीं पता क्या होगा, ए और बी का पता है क्या होगा? 2 यूनिट जो भी होगा उसमें 4 जुड़ चुका होगा, और बी का जो भी होगा उसमें भी 4 जुड़ चुका होगा। जुड़ चुका होगा या नहीं जुड़ चुका होगा? तो ऑप्शंस देखूंगा। अगर 36 में से 4 निकाल दूं तो 32, और 40 में से 4 निकाल दूं तो 40 में से 4 निकाल दूं तो 36। क्या ये रेशियो 2 और 3 का है? क्या ये रेशियो 32 और 36? अरे ये प्रेजेंट का है ना, तो 4 साल घटा दो तो 5 का नहीं मिलेगा। क्या ये 2-3 का रेशियो बनना है? हटो। 32 में से 4 घटाओ 28, और 48 में से 4 घटाओ 44। क्या ये 2-3 का रेशियो है? 40 में से 4 घटाओ 36, और 56 में से 4 घटाओ 52। 52 आ गया। क्या ये रेशियो 2-3 का है? अब बताओ, 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथे ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। क्लियर हुआ? देखो, 36 में से 4 घटा दो 32, और 52 में से 4 घटा दो 48। क्या ये 2-3 का है? यस। वेपन नंबर 1, वेपन नंबर 2 यूज करेंगे। क्या करेंगे? मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और समझेंगे। एक सवाल को देखो कितने तरीके से कर रहे हो, दिमाग खुल जाएगा। दिमाग के जितने घोड़े बंद हैं ना, सब खुल जाएंगे। हाँ, समझाते हैं। अभी एक चीज और समझाते हैं। देखिए, एक चीज, अब आप कहें कि मैच हो गया, तो ऐसे की तैसी मैच होके दिखाए। देख लो, घंटा भर तो घिसते रहो उसको। इसमें अलाव जलाऊंगा रूम में। हाँ, तो घर में। हाँ, देखो, मैं ए और बी का अनुपात जो है 5:7 हो जाएगा। 5:, लेकिन आफ्टर 4 ईयर नहीं, 4 ईयर। थोड़ी अंग्रेजी बोल लो। आफ्टर 4 ईयर होगा नहीं होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो प्रेजेंट में जो भी होगा, 5 यूनिट में से 4 घटा दो, मिल जाएगा। और 7 यूनिट में से कितना घटा दो? 4। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? यानी कि 4 घटाने के बाद 5 का मल्टीपल बनने। सुन तो लो, ये फ्यूचर की बात कर रहा है ना, तो 4 साल के बाद उनका रेशियो क्या बनेगा? 5 और 7। अगर मैं 5 यूनिट में से इनको 4-4 और जोड़ दूं, 4-4 और जोड़ दूं, 5 यूनिट था और आगे नहीं पहुंचाएगा, फिर ये तो घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समझो, बड़े ध्यान से समझो, चीज़ें समझने वाली हैं, थोड़ा टिपिकल हैं। देखो, ए और बी का रेशियो क्या है, लेकिन कब है? 4 साल के। 4 साल के। तो प्रेजेंट में जो भी होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रेजेंट में जो भी होगा तो इसमें आपको 4 जोड़ने पड़ेंगे, नहीं जोड़ने पड़ेंगे? तभी तो प्रेजेंट का मिलेगा। अरे मेरे भैया, अगर ए प्रेजेंट में 5 यूनिट प्लस, एक काम करो, तुम जाको ऊपर वाली बात को चाहे नीचे लिख लो, या समझ लो इतनी सी बात कि अगर ए और बी का 5:7 कब होगा? 4 साल के। 4 साल के। तो प्रेजेंट की उम्र जो भी हो, प्रेजेंट की उम्र जो भी हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ने पड़ेंगे, नहीं जोड़ने पड़ेंगे?
तुम जय तो ना समझ रहे हो। प्रेजेंट, मेरी बात सुन लो, अगर प्रेजेंट में 36 है और जय 52 है, प्रेजेंट में 36 और 52 है, प्रेजेंट में 36 और 52 है, तो 4 साल के बाद कितने को हो? 40 साल को 4 साल के बाद कितने हुए हो? 56 साल को। यही तो 5-7 बनना है। उल्टा सीखते हो फिर कहते हो रोते हो। भाई प्रेजेंट में जो भी होगा उसमें 4 साल जोड़ दिया जाए तो फ्यूचर मिलेगा। ये तो वैल्यू प्रेजेंट की है, ये वैल्यू तो प्रेजेंट में 4 साल जोड़ दो तभी तो फ्यूचर मिलेगा। और फ्यूचर का रेशियो क्या होना चाहिए? तो जो भी वैल्यू होनी चाहिए उसमें 4 जोड़ने के बाद फ्यूचर की वैल्यू होनी चाहिए और 4 घटाने के बाद पास्ट की वैल्यू। अगर पास्ट का रेशियो देख रहे हो तो 4 घटाओगे और फ्यूचर का वैल्यू देख रहे हो तो 4, क्योंकि फ्यूचर मिलता है जोड़ने के बाद और पास्ट मिलता है घटाने के बाद। दैट क्लियर? नहीं आया? सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? कितने तरीके से क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि इनका 4 साल के बाद ये था ना, 4 साल के बाद ये था, तो प्रेजेंट में इनके 5 यूनिट में से 4 जोड़ दो और जो भी होगी वैल्यू, ऐसे करके होगी नहीं होगी। और ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो इतना तुम लिखना ही क्यों जरूरी है? तुम ना सोच लो कि भैया जो है 36 जो हो जाए 40 को, 4 साल के बाद जो हो जाए 44 को, कब 5-7 को बनना हुए? फ्यूचर में देख रहे हो ना, तो फ्यूचर में नहीं बन पाएगा। 32 में 4 जोड़ दोगे 36 का हो जाएगा, 32 में 4 दोगे 48 में 4 दोगे 52 का हो जाएगा। क्या ये 5-7 का बनना है रेशियो? नहीं बन पा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट की वैल्यू मिलती है। अगर प्रेजेंट की वैल्यू पता है और पास्ट में जाना है तो जोड़ना पड़ेगा। और पास्ट फ्यूचर में आपको रेशियो क्या है? 5-7। तो प्रेजेंट की वैल्यू में 4-4 जोड़ो तभी तो 5-7 ढूंढोगे। और प्रेजेंट की पता है और पास्ट का ढूंढना है तो 4-4 साल घटा दो। जैसे सवाल ने कहा है, रट्टा थोड़ी मानना है 4 साल घटाना है 4 साल जोड़ना है। 8-8 साल होता तो क्या क्या जोड़ते? 8 साल। 3 तरीके सवाल कराया मैंने, अब मत कह देना कराए नहीं कराए। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है। जो कमल है वो अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है। जो अपने भाई, जो किसके लिए आता है? किसके लिए? सेकंड वाले के लिए। किसके लिए आए? गीता के लिए। जो अपने भाई राम से 2 बार छोटी है। यदि राम 8 वर्ष का है तो गीता 6 साल की है। गीता 6 साल की तो वो 30 साल का है। दिस इज द आंसर। नहीं आया? जो वर्ड ऑलवेज यूज इन सेकेंड वर्ड, मतलब लिखा होता है ए बी का, ठीक है, और फिर जो आ जाए ना तो जो सेकंड वर्ड के लिए यूज होता है, हमेशा बताया मैंने। समझाएं? देखो, कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है। जो कमल है वो गीता की उम्र में 5 गुनी है। सही है? जी फॉर गीता। सही है? जो अपने भाई राम से 2 बार छोटी है। कौन? गीता। अगर राम 8 साल के तो गीता 6 साल की, और गीता 6 साल की तो कमल 6 गुणे 5 मतलब। मैं अगर पेपर में बैठा होता 2 काट सकता था, क्योंकि कमल जो भी होगी वो 5 गुना होगी, यानी कि 5 का मल्टीपल होगी। दूसरी बात, अगर गीता तो छोटी है, अगर राम 8 साल के हो तो गीत कमल 40 का। लेकिन सुन तो लो, सुन लो, गीता थोड़ी 8 साल की, राम 8 साल, तो गीता जो है वो छोटी है तो 40 तो नहीं आएगा। फिलहाल सॉल्व भी हो गया, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जहाँ लगाने की वहीं लगाओ, फालतू दिमाग मत लगाओ वरना हैंग हो जाएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष के बाद 5:6 में हो जाएंगे। ए की वर्तमान आयु जो भी होगी 4 का मल्टीपल होगी, या तो 20 होगी या 40 होगी। सही है? सही है ना? सही है। और 4 से 5 हो रहा है यानी कि 20 ही हो रहा है। एक 4 से 5 हुआ 1 यूनिट, 5 से 6 हुआ 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 चौक जो 25, जो 25 जो 30। यूनिट का मान कितना आ गया? 5। नहीं आया समझ में? बढ़े आगे? समझ नहीं पा रहे हो का?
देखो ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:5, और 5 बरस के बाद मतलब 5 ईयर्स के बाद इनका अनुपात कितना हो गया, 5 और 6। भाई ए भी 1 यूनिट बड़ा है और ये भी 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, 5, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, जिसका चाहिए। और फ्यूचर में चाहिए, ये तो पहले का है, 5 साल बाद चाहिए तो वो निकाल दो रेशियो। सही है, क्या आगे बढ़े? मैं ये नहीं कह रहा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको अप्रोच सिखाने के लिए यही क्वेश्चन जरूरी है। अप्रोच दिमाग में आगे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए डजेंट मैटर। ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था, बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है और डी से 3 वर्ष कम है, यदि इस समय ए की आयु 17 वर्ष है। ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था। अगर ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था तो ए 17 का है तो बी कितने का है, 12 का। और बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है, बी 12 का है तो सी कितने का, 8 का। सही बात है। और डी से 3 वर्ष कम है, ए तो डी की पूछी है, मेरी बात सुनो, बी की 12 है, बी की आयु डी से 3 वर्ष कम है तो डी कितने का होगा, 15। दिस इज आंसर। नहीं आया, ये सोच होनी चाहिए मेरे भाई। कब आएगी दिमाग में, जब काम करोगे ऐसे, जब ऐसे काम करोगे। करा रहे हैं, देखिए ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था, ए कितने का है, 17, तो और ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले तो बी कितने का होगा, 12। सी की तो जरूरत ना है, सी की तो जरूरत ना है। बी की आयु डी से 3 वर्ष कम है और बी है 12 का तो डी कितने का होगा, बी की आयु डी से 3 वर्ष कम है, बी अगर 12 का है तो डी 15 का होगा, नहीं होगा। बस कहानी खत्म हो गई। नहीं आया, देखो ए का जन्म ए 17 का है तो जो बी का जन्म है वो 5 वर्ष पहले हुआ है, बाद में ए का जन्म है बी के 5 वर्ष पहले हुआ है, तो बी छोटा है ना। अरे जिसका जन्म पहले हो गया वो बड़ा है। मेरा जन्म पहले हुआ होगा कि मेरे छोटे भाई का, मेरा जन्म पहले हुआ होगा ना, तभी तो मैं बड़ा हूं, और जिसका जन्म बाद में होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो ये कितने का है, 12 का। और जो डी है ना वो बी से 3 वर्ष बड़ा है, तो कितने का है, 15 का। डी की आयु बी से 3 वर्ष अधिक है, या बी की आयु डी से 3 वर्ष कम है। मेरे छोटे भाई की आयु मेरे से 3 वर्ष कम है, मेरी आयु मेरे छोटे भाई से 3 वर्ष ज़्यादा है। बात तो एक ही है ना, घुमा घुमा के कह रहा है, कहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। सी वाले की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिलहाल सी पूछा जाएगा तो 8, सी पूछा जाएगा तो 8। सही है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, देखो ये सवाल क्या कह रहा है। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 11:4 था, ठीक है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु जो भी 11 का मल्टीपल +4 होगी, ठीक है, या 13 का मल्टीपल -4 होगी, या तो 11 का मल्टीपल +4 या 13 का मल्टीपल, चेक कर लो मेरे भाई। 11 चौक 44 +4 या 13 चौका 52 -4, आ क्या रहा, 48। दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। अब बताओ, कुछ रट्टा मारा, कभी रट्टा मारोगे ऐसे, कुछ याद कर रहे हो, कोई कुकर वाला प्रेशर आ रहा है दिमाग पे। कुकर वाला प्रेशर तब आता है किसी को याद करते हैं, याद नहीं कर रहे, चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ और समझा रहा हूँ अच्छे से। देखो, बिफोर 4 ईयर ए और जो बी की आयु का अनुपात था कितना था, 11 और 14, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 4 ईयर इनकी जो आयु का अनुपात हो जाएगा 13 और 16। सोचो, ये भी 2 यूनिट बढ़ा और ये भी हमारे हिसाब से 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 8। अरे 8 साल बढ़ रहा है भाई, क्योंकि ये तो प्रेजेंट रहा होगा, कहीं ना कहीं रहा होगा, नहीं रहे होगा। तो प्रेजेंट में मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 4 साल पहले की बात है, ये 4 साल बाद की बात है, तो 8 साल का अंतर है नहीं है। और समझ ना आए तो मैं एक एग्जाम्पल हमेशा बोलता हूँ, कौन सा वाला एग्जाम्पल बोलता हूँ वो भी देख लो, ये वाला, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल लोग कहते हैं ना, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो, आज आपकी क्लास 9 बजे शुरू हो रही है, ठीक है। आज आए आप 9 बजने में 10 मिनट कम थे, मतलब क्लास होनी है 9 बजे शुरू, क्लास होनी है
तो आज आप आके बैठ गए 8:50, यानी कि 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आके बैठ गए। आप बोलोगे अरे मैं तो पहले आके बैठा, कोचिंग तो खुली भी नहीं थी, कोचिंग तो खुली भी नहीं थी। तो आपने क्या कहा कि मैं आज जाऊँगा लेट, तो आपने स्लोली चलना शुरू किया और आप पहुँचे इतने पे, इतने पहुँचे, कितने पहुँचे इतने पे। अब हुआ क्या, कितने आज और कल में कितने मिनट का अंतर आया, 20, क्योंकि कल 10 मिनट पहले थे, कल 10 मिनट और आज 10 मिनट, तो कितने का अंतर, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। यही बात है कि ये 4 साल पहले की बात कर रहा है और 4 साल बाद की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है मेरे भैया 8 साल का अंतर, कितने का है, 8 साल का अंतर है, और 2 यूनिट का मान 8 है तो यूनिट का मान 4 है। क्लियर हो पा रहा है? चुरा के मत ले जाना इसको, सही है। तो यूनिट का मान कितना है, 4। अगर मैं इसे बर्बादी करना चाहूं तो 2 यूनिट का मान 8 है तो यूनिट का मान कितना आएगा, यूनिट का मान कितना आएगा, 4। यहां पर ये बंदा कितने का है, 44 का, यहां पर कितने का है, 56 का, यहां पर कितना है, 13 चौका 52 का, और यहां पर कितना है, 16 चौका 64 का, है या नहीं है। अगर प्रेजेंट चाहिए भैया तो 4 साल पहले तो 48, 60, या उल्टा कर दो, कुछ भी कर दो, आंसर से हमारा नहीं आ रहा है। लेकिन बर्बादी करना क्यों है, हमें एक बात पता है, जो प्रेजेंट में ए होगा ना वो 11 का मल्टीपल +4 होगा, या 13 का मल्टीपल -4। अगर बी का पूछा था तो 14 का मल्टीपल +4 और 16 का मल्टीपल -4, क्योंकि जो पूछेगा वो ऑप्शन में देगा, जो पूछेगा वो ऑप्शन में देगा। क्लियर हो पा रहा है, समझ आ पा रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है, सही है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।